नमस्कार, मेरा नाम शिवांगी द्विवेदी है। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार की संपत्ति और उनके जीवन के बारे में। बारामती में प्लेन क्रैश से उनकी दुखद मौत हो गई, जिसके बाद उनकी नेक्स्ट जनरेशन, उनकी नेटवर्थ और प्रॉपर्टीज की चर्चा जोरों पर है। सबसे पहले मन में सवाल, अजीत पवार आखिर थे कौन? तो अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति के बड़े नाम थे। वो एनसीपी के चीफ थे और कई बार डिप्टी सीएम रहे। बारामती से वो 8 बार विधायक चुने गए। 28 जनवरी 2026 को बारामती में उनका प्राइवेट प्लेन क्रैश हो गया। लैंडिंग के दौरान विमान खेत में गिरा और आग लग गई। इस हादसे में उनकी मौत हो गई। पवार परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। सुप्रिया सूले समेत कई नेता बारामती भी पहुंचे। अजीत पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को हुआ था। वे शरद पवार के भतीजे थे। सुप्रिया सूले के चचेरे भाई थे। राजनीति में उन्होंने 1991 में कदम रखा था, सक्रिय हुए थे। उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार हैं। उनके 2 बेटे हैं। वो किसान परिवार से थे, लेकिन संपत्ति के मामले में टॉप नेताओं में शुमार थे। सबसे पहले आप प्लेन क्रैश की पूरी घटना समझिए। बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के पहले ही उनका एक निजी विमान क्रैश हो गया। विमान खेत में गिरा और आग लग गई। इस दौरान अजीत पवार की भी मौके पर ही मौत हो गई। वीडियो फुटेजेस से साफ देखा गया कि प्लेन चकनाचूर हो चुका था। एनसीपी नेता ने बताया कि हादसे की जांच चल रही है। महाराष्ट्र सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया। बारामती में हजारों लोग शवयात्रा में भी शामिल हो रहे हैं। यह हादसा राजनीति में भूचाल ला सकता है। अजीत पवार महाराष्ट्र सरकार के अहम स्तंभ थे। अब उनकी संपत्ति पर सबकी नजर है, जो चुनावी हलफनामे में घोषित भी थी। कुल संपत्ति आखिर कितनी थी, यानी कि उनकी नेटवर्थ कितनी थी? अजीत पवार की कुल संपत्ति 124 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जाती है। 2024 के विधानसभा चुनाव में उनके हलफनामे के अनुसार उनकी कुल संपत्ति 8 करोड़ 22 लाख रुपए और अचल संपत्ति 37 करोड़ 15 लाख रुपए थी। उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार की संपत्ति मिला के कुल वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाती है। पिछले 5 सालों में उनकी संपत्ति काफी तेजी से बढ़ी। बैंक डिपॉजिट अकेले 3 करोड़ रुपए का है। सुनेत्रा के खाते में भी इतना ही है। वहीं एनएसएस और पोस्टल सेविंग में उन्होंने 1 करोड़ 52 लाख रुपए जमा किए। उनके कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। यह संपत्ति बारामती जैसे ग्रामीण इलाके के नेता के लिए हैरान करने वाली है। अब पहले चल संपत्ति की बात करते हैं। बैंक शेयर और ज्वेलरी चल संपत्ति में सबसे बड़ा हिस्सा, जहां बैंक एफडी और सेविंग्स का है। अजीत पवार के नाम 3 करोड़ रुपए कैश डिपॉजिट है। शेयर बॉन्ड और डिबेंचर में 24 लाख का निवेश। पत्नी और बच्चों ने भी 15-15 लगाए हुए हैं, 15-15 लाख। ज्वेलरी की बात करें तो अजीत पवार के पास 38 लाख रुपए कीमत की गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी। सुनेत्रा पवार के पास 1 करोड़ 19 लाख की सोने और चांदी के आभूषण। अजीत के पास में 41 किलो 50 ग्राम चांदी, सुनेत्रा के पास में 35 किलो चांदी, 1.5 किलो सोना और 28 कैरेट डायमंड है। ये निवेश पारंपरिक महाराष्ट्रियन परिवारों जैसा लगता है। लेकिन अगर गाड़ियों की आप बात करें तो लग्जरी कार कलेक्शन इनके पास है। अजीत पवार को गाड़ियों का काफी शौक था। उनके पास टोयोटा कैमरी, होंडा सीआरवी, एक ट्रैक्टर और 3 ट्रेलर्स भी हैं। कुल वैल्यू करीब 75 लाख रुपए के आसपास पहुंच जाती है। सुनेत्रा पवार के पास भी ट्रैक्टर और 2 ट्रेलर्स हैं। उनकी वैल्यू 10 लाख है। ये गाड़ियां बारामती के खेतों और शहर की सड़कों पर घूमती थी। ट्रेलर शायद कृषि काम के लिए और टोयोटा कैमरी जैसी लग्जरी कार्स उनके स्टेटस को दिखाती हैं। कुल मिला के उनके वाहनों की जो कीमत थी वो चल संपत्ति का एक अहम हिस्सा भी थी। अब संपत्ति का प्रकार क्या था, उनका विवरण क्या था और अनुमानित मूल्य क्या था, उससे आप समझिए कि अजीत पवार की कितनी संपत्ति थी। सबसे पहले तो आप कार्स को ही गिनिए। टोयोटा कैमरी, होंडा सीआरवी जो कि 50 से 60 लाख की थी। जो ट्रैक्टर ट्रेलर्स थे वो 2 थे और 3 ट्रैक्टर्स थे, तो 15 से 20 लाख की इनकी अनुमानित कीमत। तो कुल वाहन सभी को मिला के 75 से 85 लाख रुपए। अब बात करते हैं अचल संपत्ति की, उनके घर और जमीन की। अचल संपत्ति अजीत पवार की ताकत, उनके नाम 4 घर, 2 की 3-3 करोड़, एक का 2 करोड़ और एक का 90 लाख, ये उनका वैल्यूएशन था। जो 4 घर थे, यानी कि 2 की जो कीमत थी वो 3-3 करोड़ की थी, एक घर 2 करोड़ का।
और एक घर उनका 90 लाख का। वहीं सुनेत्रा के नाम पर भी 4 घर और फ्लैट्स, कुल मिला के 22 करोड़ से ज्यादा की उनकी भी संपत्ति। बारामती, पुणे, मुंबई में फ्लैट्स और जमीन भी इनके नाम पर थी। 2024 हलफनामे में 37 करोड़ 15 लाख की इसकी वैल्यूएशन की गई। वहीं मूलशी और बारामती में लैंड पार्सल भी, यानी कि ये प्रॉपर्टीज शरद पवार के समय से परिवार के पास है। बारामती उनका गढ़ था, वहां सबसे ज्यादा उनकी संपत्ति है। कई जगह उन्होंने निवेश भी किए हुए थे, जिसमें LIC, शेयर और अन्य जगह भी शामिल है। शेयर मार्केट में उन्होंने मोटा निवेश किया। कोई LIC पॉलिसी नहीं ली, लेकिन पोस्टल सेविंग्स और NSS में अच्छा अमाउंट जमा किया। उनके अन्य एसेट्स कुल मिला के 10 करोड़ से ज्यादा के थे। गोल्ड, सिल्वर में उन्होंने भरोसा जताया, जो कि बाजार उतार चढ़ाव से सुरक्षित है। ऐसे में पारिवारिक संपत्ति की बात की जाए तो उसमें पत्नी का योगदान काफी बड़ा है, यानी कि सुनेत्रा पवार का। सुनेत्रा पवार सोशल वर्कर है और साथ ही साथ में सांसद हैं, लेकिन संपत्ति मैनेजमेंट में वो काफी सक्रिय है। कुल मिलाकर 124 करोड़ की अजीत पवार की नेट वर्थ थी। अब राजनीतिक सफर और संपत्ति का कनेक्शन बताते हैं। अजीत पवार 1991 से विधायक रहे, 4 बार डिप्टी CM रहे। 2024 चुनाव में बारामती से उन्होंने चुनाव जीता। NCP के स्प्लिट के बाद भी पवार वो पावर में ही रहे। संपत्ति की ग्रोथ उनकी राजनीति से जुड़ी हुई लगती है। आलोचकों का कहना है कि सिंचाई घोटाले जैसे केसेस में उन्होंने संपत्ति बना ली, लेकिन हलफनामा लीगल है। अब मौत के बाद उनके वारिसों को उनकी ये जायदाद, उनकी संपत्ति मिलेगी। सुनेत्रा और बेटे, उनके जो दोनों ही बेटे हैं, पार्थ पवार और दूसरे उनके जो बेटे हैं, वो उनकी संपत्ति को संभालेंगे। अब बारामती की बात करें तो उनके पावर का गढ़ रहा है। बारामती अजीत का किला रहा। वहां पर उन्होंने स्कूल, हॉस्पिटल, रोड्स भी बनवाए। संपत्ति का बड़ा हिस्सा यहीं पर है और प्लेन क्रैश भी इसी एयर स्ट्रिप पर हुआ। परिवार का पॉलिटिकल फ्यूचर अब सवालों के घेरे में है।